सकट की पूजा और यहाँ पूरी सारी विधि हो चुकी हैं। जय माता रानी। ऐसे से एक लोग थी देवरानी जिठानी जो थी बहुत धनवान थी। देवरानी के पास कुछ नहीं था, तो वो कहने लगी कि सकट की पूजा होने को आई, तो उनके यहाँ देवरानी काम करने जाती थी, खाना बनाने और झाड़ू पोछा करने, बर्तन धुलने सब काम करती थी वहाँ। उनके पास बहुत गरीबी थी, तो केवल बच्चों को पालने के लिए केवल आटा देती थी और वही वो खा के अपना जीवन यापन करती रही। सकट माता की पूजा आई तो उनके पास कुछ नहीं था। जिठानी ने अपने घर में पूजा की और जिठानी इतनी दुष्ट थी कि वो पूजा तक का सामान नहीं लेके अपने घर में जाके पूजा कर ले जाके। वो घर में आई, बच्चों से कहने लगी पूजा कैसे करें माता रानी की, हमें पूजा करनी है, व्रत है। तो गई, बच्चे से कहने लगी जब बथुआ लेके आओ, तो बथुआ बच्चे लेके आए तो उसी के 5 लड्डू बनाए और पाटा रख के पूजा किया। अब शाम को खाने पीने को तो कुछ था नहीं, भाई काम करने नहीं गई थी, तो जिठानी ने कुछ दिया भी नहीं खाने के लिए। अपने भूखे बच्चे लेके सब बिछा के उधड़ी जो उनके पास बिस्तर था, सर्दी का सीजन रहा, तो उसी में बैठ गई जाके, लेट गई जाके पूजा वूजा करके। तो 12 बजे रात में सकट माता आई, तो कहने लगी खोलो किवाड़ा। तो खोला, कहने की हमें लेटना है, हम सोएंगे। तो कहेंगे माता चलो हमारे पास तो वैसे ही है, चलो बस सबके बच्चों के साथ में आप भी लेट जा करके। तो गए, लेट गई, थोड़ी देर लेटी रही, कहने लगी कि मुझे लेटरिन जानी है। तो कहीं कि कहने लगी माता जी अब इतनी रात की कहाँ बाहर जाएंगे, आप कहीं भी बैठ कर लेटरिन कर लो, सुबह हम साफ कर देंगे। तो उन्होंने इतना सोना चांदी पूरे घर में सोना ही चांदी भर दिया, हीरे मोती सारे सामान सब भर दिए। तो कहने लगे कि सुबह हुआ तो अब सब देखी ना, मत कहें कि हम खोलो क्यों, हमें जाना, हम जाएंगे था। तो चली गई। अब उतनी रात की सब देखी तो सब एकदम घर पूरा चमाचम पड़ा रहा। कहने लगे कि फिर सब धरने लगी। तो तौलने के लिए जिठानी के यहाँ तराजू लेने गई, तौल के अपना भर के रख दें। तो तौलने गई तो तराजू जो वापस देने गई तो उसी में एक मोती चपकी रही, हीरा चपका रहा तराजू में। तो देखा तो जिठानी की एकदम आंखें पलट गई। फिर आई, छत से आई, कहने लगी क्यों आज काम नहीं करने आना है क्या, आज सब सारा काम ऐसे ही पड़ा है। कहीं आज हम नहीं आ रहे हैं। माता रानी की कृपा थी तो इतना उनको मिला, तो सब रखने उठाने लगी। फिर वो जाना बंद कर दिया, वहाँ पे अपना घर द्वार का बनवा लिया, अपना धंधा रोजगार चालू कर दी ना, आराम से खाने पीने लगी। अब उनके पेट में तो चुल मची रही कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने जितना सामान था, अब 1 साल बड़ी मुश्किल से उनका पलटा। जब दूसरी सकट आई तो पूछी कि तुमने कैसे किया था। तो उसके मन में तो कोई पाप था नहीं, न छल था। उन्होंने बता दिया हमने ऐसे पूजा की थी। कहने लगी कि अच्छा हम भी करेंगे। तो सब सामान एक कमरे में पैक कर दिए, एकदम फटी उधड़ी लेके अपना बाहर गंदी संदी निकाल के रख ली। पूजा के लड़के से बोली कि जाओ बथुआ लेके आओ। वो बथुआ लेके आई, उसको उबाला, उसके लड्डू बनाए, रखा, पूजा किया, सब कुछ किया। तो कहने लगी कि चलो इसी में सब बच्चों को लेके लेट गए, खुद भी लेट गए इसी में। फिर सकट माता आई, कहने लगी खोलो क्यों, तो उनको तो इंतजार करती रही। तो कहने लगी कि आ गए, कहीं मैं लेटना, कहीं लेट जाओ माता जी। हाँ तो मेरे पास कुछ नहीं होते हुए भी उन्होंने गलत बोला। कहने लगी मेरे पास तो और कुछ है नहीं भैया, मैं इसी में लेट जाओ। लेट गए, थोड़ी देर बाद कहीं हमें लेटरिन जाना है। कहीं माता कहीं भी कर लो, सुबह साफ कर लेंगे। तो इतनी लैट्रिन की पूरे घर के कोने कोने में सारी लैट्रिन भरी पड़ी रही। और कहीं अब हम खोलो किवाड़ा, मुझे जाना है, हम वापस जाएंगे। चली गई। अब लैट्रिन जब सुबह देखी, सब लोग जहाँ पैर रखे था बच्चे थे लैट्रिन में पड़े। लैट्रिन तो कहने लगी, फिर गाली देने लगी देवरानी को, इसने मुझे गलत बताया है, सही से बताया नहीं है, सब लैट्रिन मेरे घर में पड़ी है। तो देवरानी कहने लगी कि मेरे पास कुछ नहीं था,
आपके पास सब कुछ होते हुए माता रानी से आपने झूठ बोला है, इस झूठ का परिणाम है। बाकी हमने आपको सत्य बताया, सही बताया, जैसे हमने पूजा की थी आपको वैसे ही हमने पूजा बताई है। महारानी की जय हो माता रानी, जैसे सबकी रक्षा की तैसे। बोलो ये बकरा कट रहा है। बोलो, मुंह से बोलो। बस 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 हो गया, बकरा कट गया। जय माता रानी की बोलो। जय माता रानी की। ये पैसे काटते हुए ये पैसे पकड़ लिए। वो सिक्का का मतलब है। तुरंत पैसा लिए। चलो आप पार्टी करते हैं। हटो मंगवा लिया अपना का।